नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी। चीन इतना आक्रामक क्यों हो गया है? क्या गलवान डोकलाम बनेगा, जहां पे 72-73 दिनों तक दोनों की सेना आमने सामने थी? एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। WHO के असेंबली में चीन चारों तरफ से घिरा कि ये इंसानों में वायरस कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए। WHO की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। और दूसरी तरफ चीन भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है। हालिया विवाद जो हुआ है वो लद्दाख के गलवान इलाके में हुआ है। लिपुलेख जो लेक है उसके पास, वहां पे दोनों के बीच दोनों देशों के सैनिकों के बीच में टकराव हुआ। टकराव होने के बाद अचानक चीन ने वहां पे अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दिया है। मोटर बोट का इस्तेमाल करने लगा है लेक में और काफी एग्रेसिव है। इसके जवाब में भारत ने भी वो अतिरिक्त सेना की तैनाती कर दी है वहां पे, क्योंकि वो डोकलाम देख चुका है भारत और चीन को भी समझ रहा है। चीन की दरअसल चिढ़ने की कई वजह है। सबसे पहले बात करते हैं सीमाओं के इर्द गिर्द जो भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसको लेकर के। तो सबसे पहले तो गलवान के जो पास है दरबुक, सियोक और दौलत बेग ओल्डी रोड, इस पे जो SSN सब सेक्टर नॉर्थ के लिए जो जीवन रेखा भारत ने बनाई है उसका इस्तेमाल गश्त के लिए करने लगा है, उससे उसको दिक्कत बढ़ी है। अरुणाचल में जो हाल में पुल का उद्घाटन हुआ है उससे उसको दिक्कत बढ़ी है। धारचूला लिपुलेख रोड जो बनाया भारत ने, जो उसका उद्घाटन किया अभी हाल में 8 मई को, तो नेपाल को जो उकसा रहा है वो चीन उकसा रहा है। अदरवाइज 1816 का समझौता और संधि, और नेपाल को अब याद आ रहा है काला पानी उसके इलाके में है। कहा जा रहा है जब चीन का नाम लिया जा रहा था नेपाल को मिर्ची लग रही है। तो इसकी वजह ये है कि वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है और यहाँ पे भी वही स्थिति है, लिहाजा चीन जो है उसको उकसा रहा है। बात आती है इसके अलावा जो है POK का मौसम जब भारत ने बताना शुरू किया, और भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं वो साफ साफ बोल चुके हैं संसद में कि POK भारत का अभिन्न हिस्सा, उसे लेकर के रहेगा। नक्शा भारत ने नवंबर 2019 में बदला, उससे भी चीन को दिक्कत हो रही है। चीन को दिक्कत इसलिए हो रही है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर तो चीन के पास पहले से ही भारत का हिस्सा है, और 5180 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने POK का हिस्सा चीन को गिफ्ट कर दिया था। स्वाभाविक सी बात है कि जब भारत POK अपना वापस लेगा तो उसे 5180 वर्ग किलोमीटर पे भी दावा करेगा। और इस पूरे इलाके को इन्होंने क्या किया है, चाइना ने क्या किया है कि अपने सिंगजियांग प्रांत के कसगर विभाग का हिस्सा बनाया हुआ है, तो उसको दिक्कत होगी। भारत ने भी जो पहले की उसकी नीति थी, उसकी नीति से अपनी सीमाओं को लेकर के ज्यादा सजग हुआ है। वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सीमाओं पे बढ़ाया है, उसने सड़क बनाया है, पुल बनाया है, अपने इलाके में बनाया है। ये चीन को हरगिज गंवारा नहीं। वो ये चाहता है कि हम तो सीमा पे मजबूत रहें और भारत हमेशा कमजोर रहे। गया 1962, अब जो है 2020 चल रहा है। इसके अलावा कोरोना के मामले पे जो पूरी राजनीति और रणनीति बन रही है उसमें भी चाइना घिर रहा है। दरअसल पहले तो ताइवान को WHO की मीटिंग में WHO की जो असेंबली की बैठक हो रही थी उसमें बुलाने की रणनीति थी। ये बात अलग है कि ताइवान को नहीं बुलाया जा सका, लेकिन अभी बात यही खत्म नहीं हुई है। अभी तो बात की शुरुआत हुई है, क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी भारत के पास आने वाली है जो अभी तक जापान के पास थी। तो वहां पे जिस तरीके से 100 से अधिक देश, 120 के आसपास एक हुए और WHO जांच के लिए झुका, उसके बाद से भी चीन के पेशानी पे बल है। 15,000 करोड़ विकासशील देशों को देने का उसने वादा किया, उससे बात नहीं बन रही है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को साफ साफ चिट्ठी लिख दी कि 30 दिन का समय दे रहे हैं, इसके बाद हम अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो चारों तरफ से एक तो सीमा को लेकर के भारत जो है अब रक्षात्मक मूड में नहीं है, स्टैंड ले रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि कोरोना के मामले में चीन जो है पूरी दुनिया को खटकने लगा है। एक बात और महत्वपूर्ण, कहा यह जा रहा है कि जो आगे चल के परिस्थितियां बनने वाली है वो प्रत्यक्ष तौर पे युद्ध की संभावना बहुत कम है। उसमें साइबर अटैक होगा, उसमें आर्थिक युद्ध होगा। तो अभी जो चीन ने रणनीति तैयार की थी कि कोरोना के बाद जो है वो कंपनियों को टेक ओवर करेगा दुनिया भर के देशों को, उसमें क्या किया कि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने अपनी पॉलिसी बदल दी। भारत ने चीन का नाम लिए बगैर ये कर दिया कि जो भी पड़ोसी देशों से कोई आएगा FDI वो थ्रू गवर्नमेंट रूट आएगा, न कि डायरेक्ट रूट। इससे भी चीन चिढ़ा हुआ है, उस वक्त भी उसने बोला था। इसके अलावा कोरोना वायरस के दौरान जो उसने इक्विपमेंट की सप्लाई की है उसमें भी उसकी थू हुई है, किरकिरी हुई है। तो उसे लग रहा है कि भारत जो है अमेरिका के साथ और विश्व के अन्य देशों के साथ उसको घेरने में लगा हुआ है, लिहाजा वो तीर का तार बनाने में लगा हुआ है। बट
भारत ने भी वहाँ पे जो गलवान क्षेत्र है और जो लद्दाख में आता है और पूरा जो एरिया है वहाँ पे अपनी तैनाती बढ़ा दी है, अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। इसीलिए मैं शब्द इस्तेमाल किया कि क्या गलवान डोकलाम बनेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।